नारद मुनि और मिगारी की कहानी बाय ध्रुपद शर्मा। जो नारद मुनि थे वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। उन पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो बिना किसी रॉकेट के एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते थे। तो एक बार वो गंगा नदी में नहाने जा रहे थे। तो जब वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने एक घायल हिरण को देखा जिसकी पैर की हड्डी टूटी हुई थी और उस हिरण को किसी ने तीर मारा था। उस हिरण को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था लेकिन तब भी वो मान नहीं रहा था। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने वैसे ही एक सूअर को देखा। उसकी भी पैर की हड्डी टूटी हुई थी और उसको भी किसी ने तीर मार रखा था और वो भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा था। जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें वैसे ही एक खरगोश दिखा और उसके भी पैर की हड्डी टूटी हुई थी और वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द से गुजर रहा था। फिर नारद मुनि परेशान हो गए कि ऐसा कौन हो सकता है जो जानवरों को आधा मारकर छोड़ दे रहा है। उन जानवरों को इतना दर्द हो रहा था और उस दर्द को देखकर नारद मुनि को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वो जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन कर रहा है। जब वो और थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि पेड़ के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ था और जो शिकारी था वो बहुत ही भयानक था। वो बहुत ज़्यादा काला था और उसकी आंखें लाल थी और उसने एक धनुष पकड़ा हुआ था। जो शिकारी था वो धनुष लेकर एकदम रेडी था और जानवरों को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर नारद मुनि आ गए और तभी वहाँ पर जितने भी जानवर थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो फिर शिकारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो शिकारी उनसे पूछता है कि आप अपना रास्ता बदल के यहाँ पर क्यों आ गए। आपकी वजह से यहाँ पे जितने भी जानवर थे वो सब भाग गए। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन सब जानवर को इतना कष्ट कौन दे रहा है। इन्हें मार नहीं रहा है, इन्हें आधा मारकर छोड़ दे रहा है। फिर शिकारी बोलता है हाँ ये तो मैंने ही किया है। फिर उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम इन्हें पूरा क्यों नहीं मार रहे, आधा क्यों मार रहे हो। तो शिकारी बोलता है कि इन्हें आधा मार के मज़ा आता है, आनंद मिलता है और इन्हें तड़पता हुआ देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो कहता है कि मेरे पिता भी ऐसा ही करते थे और मेरे पिता के पिता भी ऐसा ही करते थे, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ और मुझे ऐसा करने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि आज तुम ऐसा कर रहे हो, फिर तुम्हारे अगले जन्म में यही जानवर तुम्हें मारेंगे और तुम्हें भी इनके जैसा ही कष्ट होगा। जब भी हम किसी जानवर को मारते हैं या फिर मार के खाते हैं तो हमें अगले जन्म में वैसा ही दर्द होता है जैसे उस जानवर को हुआ था। फिर ये बात सुनकर शिकारी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो नारद मुनि के चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि आप ही मुझे कुछ बताओ कि मैं इस समस्या से कैसे बचूं। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा। तो फिर शिकारी बोलता है कि हाँ जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हें 2 काम करने हैं। सबसे पहला कि तुमने अपने हाथ में धनुष पकड़ा है तुम्हें उसे तोड़ना होगा। तो शिकारी बोलता है कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, इसी से तो मेरा घर चलता है, इसी से तो मैं कमाता हूँ। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि तुम इसको तोड़ दो, मैं तुम्हारे घर खाना भिजवा दिया करूँगा। फिर उसके बाद शिकारी बोलता है कि फिर तो ठीक है। फिर नारद मुनि कहते हैं कि तुम्हारे घर पर जितना भी सामान है उसे ब्राह्मणों को दान कर दो और जिस कपड़े में तुम हो उसी कपड़ों में नदी के किनारे एक कुटिया बनाओ
और उसके सामने एक बड़ा सा पौधा लगाओ तुलसी का, और सुबह शाम उसमें जल डालो, उसकी पूजा करो और उसके सामने बैठ के रोज हरे कृष्णा मंत्र का जाप करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर शिकारी बोलता है कि ठीक है जी, अब तो मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप बोलो, और वो उन्हें दंडवत प्रणाम करके चले जाता है। और जब उसने ऐसा किया तो फिर उसने देखा कि वहाँ पे जितने भी जानवर थे वो सब ठीक हो गए और वो वहाँ से चले गए। तो फिर शिकारी और ज़्यादा भावुक हो जाता है और कहता है कि ये तो सच में मेरे सच्चे गुरु हैं। फिर वो घर जाने के बाद जैसा नारद मुनि ने कहा था, वो अपना सारा सामान ब्राह्मण को दान कर देता है और जैसा उन्होंने कहा था वही सब करता है। और नारद मुनि ने ये भी कहा था कि जितना भी तुम्हें सामान मिलेगा उसे तुम्हें बस इतना ही रखना है जितना तुम्हें चाहिए, और जो बचेगा उसे तुम्हें बाकी लोगों में बांट देना है। फिर वो बहुत बड़ा भगवान का भक्त बन जाता है, साधु बन जाता है वो तो फिर जब बाकी लोगों को पता चला कि एक शिकारी साधु बन चुका है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन चुका है, तो लोग उसे देखने आते थे और उसके लिए बहुत सारा सामान लाते थे, जैसे कि कभी चावल, कभी फ्रूट्स ले आते थे, कभी सब्जी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो वो उतना ही लेता था जितने की उसे और उसके परिवार को ज़रूरत होती थी, और बाकी सारा दान कर देता था, बांट देता था। तो एक बार जब नारद मुनि वहाँ से गुज़र रहे थे तो वो अपने एक मित्र के साथ जा रहे थे जिसका नाम था पवन मुनि। तो नारद मुनि कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने एक शिष्य से मिलाता हूँ, वो यहीं पर रहता है। और वो अपने मित्र को सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो शिकारी था, और वो सब सारी चीज़ें बताते हैं। तो उनके मित्र ने कहा, हाँ मैं भी इनसे मिलना चाहूँगा। तो फिर नारद मुनि अपने मित्र के साथ शिकारी के पास जा रहे थे, मेघारी के पास जा रहे थे। तभी शिकारी ने उन्हें दूर से देख लिया और वो भागता हुआ अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा। लेकिन उसने ज़मीन पर देखा कि बहुत सारी चींटियों की लाइन ज़मीन पर चल रही थी। तो अगर वो अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करता तो फिर वो चींटियाँ मर जाती। तो उसने क्या करा, उसने अपने कपड़े निकाले, उन चींटियों को साइड में किया, फिर उसके बाद अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। तो ये देखकर पवन मुनि बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो बोल रहे थे कि ये तो वही शिकारी है जो जानवरों को इतना कष्ट देता था। और ये देखकर नारद मुनि भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हें जो भोजन मिलता है वो तुम्हें कम तो नहीं पड़ता। फिर उसके बाद मेघारी बोलता है कि नहीं नहीं, वो मुझे कम नहीं पड़ता, बल्कि आप तो थोड़ा कम भिजवाया करो, नहीं तो मेरे को उसे बांटना पड़ता है। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि वो भोजन मैं नहीं भिजवाता, ये भगवान कृष्ण की कृपा है। फिर उसके बाद नारद मुनि खुश होके वहाँ से चले जाते हैं स्नान करने, और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो इस कहानी से हमने सीखा कि कभी भी हमें किसी जानवर की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर को कष्ट नहीं देना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए। और तीसरा, कि हमें हमेशा अपने गुरु की बात माननी चाहिए। धन्यवाद।